नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर है 11 और उसमें ये चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसमें आज हम यहाँ पर जानेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। यदि इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज इंक्रीजेस, यदि हम कोई चीज़ खरीदने गए बाजार में और जैसे हमने एक पेंसिल खरीदी या हमने 5 पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा, 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे उस आइटम के तो कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज 36, 1 किलो यदि हम शुगर खरीद रहे हैं और उसकी कॉस्ट आ रही है 36 रुपीज, तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर। तो 3 kg शुगर की कॉस्ट क्या होगी, तो 1 kg से तो ज़्यादा ही होगी, तो 3 kg की क्या होगी, 36 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 108। मतलब कि क्या हो गया यहाँ पर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। मतलब शुगर की मात्रा बढ़ी तो क्या बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गई। तो दोनों क्या आ रहे हैं, इंक्रीज और इंक्रीज। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यदि हम 5 किलो 10 किलो खरीदेंगे शुगर तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सिमिलरली वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 kg और 8 kg शुगर, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर वेट ऑफ शुगर लिख रखा है इन kg में और यहाँ पर कॉस्ट लिख रखा है इन रुपीज में। तो ये लिख रखा है यहाँ पर 1 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 6, 8 और 10 किलो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट क्या हो रही है, 1 किलो की 36, 3 की 108, 3 गुना बढ़ गई यहाँ पे। ऐसे ही 3 और 5 के बीच में क्या बढ़ गई, पहले से 5 गुना बढ़ गई यहाँ पे। तो इस तरह से क्या बढ़ती जा रही है। तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Observe that as weight of sugar increases, the cost also increases in such a manner that this ratio remain constant. तो रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, सपोज ए कार यूजेस 4 लीटर ऑफ पेट्रोल। कार किसका यूज कर रही है, 4 लीटर पेट्रोल का यूज कर रही है टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। 4 लीटर में कितनी चल रही है वो, 60 किलोमीटर। हाउ फार विल इट ट्रेवल यूजिंग 12 लीटर। 12 लीटर में क्या होगी ये, और ज़्यादा चलेगी। तो प्रोपोर्शन क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। पेट्रोल की मात्रा बढ़ी और कार की किलोमीटर की कितनी ज़्यादा जाएगी, वो बढ़ी। द आंसर इज 180 किलोमीटर। तो 12 लीटर कितना क्या हो जाएगा, 180 किलोमीटर। हाउ डिड बी कैलकुलेटेड, सिंस पेट्रोल कंज्यूम्ड इन द सेकेंड डिस्टेंस इज 12 लीटर। मतलब जो दूसरा हमने वो दिया है उसमें 12 लीटर कंज्यूम हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ 4 लीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 3 टाइम्स, 60 किलोमीटर का 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द पेट्रोल कंजप्शन बिकम 3 फोल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 फोल्ड। ये भी क्या हो गई, 3 फोल्ड, क्योंकि पहले क्या थी 60 मल्टीप्लाई बाई 3 करा तो हमने क्या आ गया यहाँ पर 180 किलोमीटर। लेट द कंजप्शन पेट्रोल x लीटर। पेट्रोल जो लिया है हमने उसको x में माने हम यदि, और करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल भी बाई किलोमीटर माने। तो यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, टेबल दे रखी है। 4 किलोमीटर में 4 लीटर पेट्रोल 60 किलोमीटर, 8 लीटर पेट्रोल यहाँ पर आ जाएगा इसमें 12 लीटर 180। और ये हमें यहाँ पर क्या करना है, खाली स्थान जो है वो भरने हैं। वी फाइंड दैट एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो इंक्रीजेज सच वे दैट द रेशो एक्स अपॉन वाई, जो ये रेशो है जैसे कि यहाँ पर है ये 4/60। एक्स क्या है, 4 है और वाई क्या है, 60 है। तो ये रेशियो क्या हो गया यहाँ पर 1/15। वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो इंक्रीजेज दैट रेशियो एक्स वाई डज नॉट चेंज। अब दूसरा यदि हम ले लें, हाँ दूसरा वाला ये 12/180। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/15। रेशियो सेम आ रहा है सबका।
तो ये जो रेशो होता है इसको हम शो करते हैं के से। तो in the case it is 115, check it. We say that x and y are in direct proportion. x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया इसका, x अपॉन y इज इक्वल टू के। के क्या है, कांस्टेंट है, x अपॉन y जब भी करेंगे हम सबका के ही आंसर आएगा। In this example 4/60 is equal to 12/180, where 4 and 12 are the quantity of petrol consumed in liter, x में है, 60 and 180 are distance किलोमीटर में है, x and y are in direct proportion। तो इसका हम ये सूत्र भी लग सकते हैं कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू k। यानी ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे और बराबर होंगे। The consumption of petrol and the distance traveled by car in case of direct proportion. Similarly, the total of amount spent and the number of article purchased is also example of direct proportion. तो ये हो गया यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज 210 रुपीज। यानी कि 5 मीटर का एक पर्टिकुलर क्वालिटी का क्लोथ है और उसकी कॉस्ट क्या है, 210 रुपये है। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 30 मीटर ऑफ क्लोथ ऑफ द सेम टाइप। तो उसी क्लोथ को यदि हम 2 मीटर लें, 4 मीटर लें, 10 मीटर लें और 13 मीटर लें तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो क्लोथ की जैसे जैसे साइज या कह सकते हैं कि उसकी जैसे लेंथ बढ़ती जाती है या वो बढ़ता जाता है क्लोथ, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो क्या प्रोपोर्शन हो गया इसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं इसकी कि x को तो हम ले लेते हैं किसमें, मीटर में, यानी कि उसकी क्या हो गई, ये तो लेंथ कह लें या कितना है हमारा क्लोथ, और कॉस्ट को हम ले लेते हैं बाई में। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 की निकालनी है हमें, 4 की, 5 की हमें दे रखी है, 10 और 13 की निकालनी है। तो ये टेबल बना ली हमने। ये 2 इसमें हमने क्या लिख दिया, y2, 4 के नीचे क्या लिख दिया, y3, 5 की हमें दे रखी है और यहाँ पर y4 एंड y5। ठीक है, as the length of the cloth increases, cost of the cloth also increases in the same ratio. It is case of direct proportion. ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला बनाया था, x1 इज अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये सारे क्या है, कांस्टेंट है और बराबर हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, एक x की क्वांटिटी दी हुई है हमें 5 और उसकी कॉस्ट हमें दी हुई है 210। तो हम इससे रेशियो निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं इससे हम। तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है इसमें, तो 5 अपॉन 210 से हम रेशियो निकाल सकते हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10। तो 1 अपॉन 42 क्या आ गया हमारा रेशियो। ठीक है, तो हम इस सूत्र में भी रख सकते हैं। अब हमारे दूसरे वाला जो केस है उसमें हमें 2 मीटर की निकालनी है। ठीक है, तो 2 मीटर क्या है, x2 है और हमें क्या निकालना है, y2 निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम रखते हैं मान, x1 क्या दे रखा है हमें 5 और y1 क्या दे रखा है 210, x2 क्या दे रखा है हमें 2 की निकालनी है और y2 हमें याद करना है। ठीक है, तो हमने ये रख दिया है यहाँ पर। अब y2 निकालने के लिए यहाँ पर ये डिवाइड में है तो यहाँ पर दूसरी साइड आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया। और बाकी ये चीजें जब इधर जाएंगी 5/2 10 तो ये उल्टे हो जाएंगे, 2 10/5 और यहाँ पर 2 है ये, तो इससे क्या आएगा, y2 का मान आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम काट देंगे तो 84 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम सारे इसमें निकाल लेंगे। तो आज हमने पढ़ा एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ का चैप्टर 11 का डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।